एक दिन की चांदनी फिर से अंधेरी रात। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। लास्ट मैच के हीरो इस मैच में जीरो। दैट्स वाई भाई साहब टीम पाकिस्तान को अनप्रडिक्टिव बेमजहबी क्यों बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जायज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। क्या यार कभी हम टीम पाकिस्तान को भी कंसिस्टेंस देख पाएंगे? जीत में पूछ रहा हूँ, हार में नहीं। हार में तो हमने बहुत कुछ ऑलरेडी देखा हुआ है। ट्राई नेशन सीरीज घर में हार, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि अगेन न्यूजीलैंड के हाथों हार। ये वही न्यूजीलैंड है जिसके अगेंस्ट टीम पाकिस्तान ने अपनी चैंपियन ट्रॉफी की कैंपेन का आगाज करना है। और उससे भी बढ़कर परेशानी की बात कि भाई साहब हमारे बैटर्स अपनी ही कंडीशंस में कुछ नॉर्मल स्पिनर के सामने ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाकी टीमों के मतलब अगर कोई अच्छे स्पिन अटैक के साथ जो है वो कोई टीम सामने आएगी जैसा कि टीम इंडिया और टीम अफगानिस्तान, तो हमारा क्या हाल होने वाला है। कप्तान और वाइस कप्तान लास्ट मैच के हीरो इस मैच में अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही जीरो। और पर्सनली यार मुझे ये लगता है कि टीम पाकिस्तान ने ये जो 242 रन जो है वो बनाए हैं, इतना छोटा टोटल जो कि कहीं से भी डिफेंडेबल नहीं था माजरत के साथ, इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की बैटिंग। मतलब यार अगर आप एक मैच में अच्छा करते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो बखूबी जो है वो इस चीज़ से वाकफ़ होगे, तो नेक्स्ट मैच में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कहीं और होता है। मतलब कि आप जो है वो बल्ले पे जो आपकी मिस हिट हो वो भी कंप्लीटली तौर पे आती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है और रन्स जो है वो आप उन बॉल्स पे भी बना जाते हो जो कि आपके लिए अक्सर औकात डिफ़िकल्ट होती हैं। लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जिस तरह की आउटस्टैंडिंग, नो डाउट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी जिनकी बदौलत जो है वो टीम पाकिस्तान ने इतना बड़ा रन चेज़ किया, तो भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस मैच में जिस तरह की बेहुदा बैटिंग आप दोनों की जानब से देखने में मिली है, 76 बॉल पे 46 कप्तान मोहम्मद रिजवान, जबकि 65 बॉल पे 45 वाइस कप्तान सलमान अली आगा। मिचेल सैटनर को अगर देखा जाए तो आई थिंक 10 ओवर में 30 से भी कम रन जो है वो लगे हैं, 2 विकेट्स। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ब्रेसवेल वो भी लास्ट ओवर जो 10-12 रन जो है वो बटोरे तैयब ताहर ने उनके लास्ट ओवर में, तो फिर जाके उन्हें भी 37-38 लगा है। तो ऐसे स्पिनर के सामने जो है वो हमारे बैटर्स का ये हाल है, तो भाई आपको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए अपनी कंडीशंस में। और अगर देखा जाए तो कोई इतना विकेट जो है वो स्पिनर के लिए या कि बॉल जो है वो इधर पड़ के इधर नहीं आ रहा था कि कहीं से आपको समझ नहीं आ रही जी भाई साहब विकेट जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, तो आप जो है वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे। बाकी यार बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमें इतना तो आइडिया है ही कि हमारी बैटिंग इक्का दुक्का मैचेस कभी कभार, जैसा कि मैंने बोला एक दिन की चांदनी फिर से अंधेरी रात, 10 मैचेस में से एक पे जो है वो आसमानों पे, बाकी के जो है वो ज़मीन पे चुल्लू भर पानी ढूंढने की तलाश में। तो हमारी बैटिंग लाइनअप का तो वो हाल है। बट अगर देखा जाए तो पास में रिसेंट में जो मैचेस जो है वो मोस्टली हम अपनी बॉलिंग की वजह से जीतते थे, और अक्सर औकात 250 भी जो है वो डिफेंडेबल होता था। बट आजकल हमारी बॉलिंग ने भी जो है वो ठानी हुई है कि भाई साहब हमसे आप अच्छे की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखो। तो लिहाजा आज के मैच में बॉलिंग को तो आप बिल्कुल दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने तो रूटीन पकड़ी हुई है 300 प्लस जो है वो खाने की। 45 ओवर में उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पे चेज़ करवा दिया। तो आई थिंक बॉलिंग को मैं ज़्यादा क्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला उन्होंने तो भाई साहब ठानी हुई है। बट पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे जो है वो आपको 300 प्लस टारगेट सेट करना चाहिए था कीवीज़ के सामने, जो कि अगर देखा जाए तो लुक लाइक चैंपियन ट्रॉफी में जितनी टीम्स हैं सबसे ज़्यादा बैलेंस जो है वो बैटिंग लाइनअप के लिहाज से मुझे न्यूजीलैंड दिखाई दे रही। माजरत से उस टीम के सामने आप टेस्ट मैचेस जैसी इनिंग्स खेल के 242 का टारगेट सेट कर रहे हो और फिर ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हो, तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होने वाला। चीफ सेलेक्टर, कोच, सभी कुछ। दूसरे अल्फाज में अगर बोलूँ तो इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान के माई बाप आकब जवेद, क्योंकि पाकिस्तान में एक दफ़ा जिसको नवाजा जाता है उसे खुद समझ नहीं आ रही होती कि भाई साहब मेरे साथ हो क्या रहा है। यार जहाँ तक मुझे पता है, जितना नॉलेज मुझे है, वसीम अकरम, शुएब अख्तर और ऐसे बहुत सारे नाम, इनसे बड़ा तो कोई आकब जवेद क्रिकेटर नहीं रहा। मतलब कहने का ये कि सभी ने और साथ में क्रिकेट फैंस ने भी जोर लगा लिया कि भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी के आपके स्क्वाड में एक प्रोफेशनल ओपनर जो है वो और होना चाहिए और एक स्पिनर।
बट भाई ये बंदा अकेला जो है वो अपनी ज़िद पे खड़ा हुआ है और इस बंदे ने शामिल कर लिया राणा फ़हीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर और खुशदिल शाह जैसा ऑलराउंडर। उसकी नज़र में ये बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, ये डिज़र्व करते हैं। जबकि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ये वो नाम हैं जो कि बिल्कुल ही भाई ओपनर है ही नहीं। ये तो दाद अप्पे के साथ जो है वो रिसेंट टाइम में पाकिस्तान की जानब से खेल गए और बाबर आजम को तो ओडीआई में भी ओपनर ही होना चाहिए था। ये कहाँ आपने जो है वो ख़राब कर दिया यार। एक बंदा जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है और जो उसका एक्चुअल नंबर है फिर भी वहाँ से उसे हटा के जो है वो बिला वजह ओपनिंग करवाई जा रही और फिर रिजल्ट हमारे सामने है। इस पर आकब जवेद साहब को सल्यूट ही ठोक सकता हूँ क्योंकि चेंजिंग की जो डेट थी इस चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड में वो तो गुजर गई। अब आप किसी का सर वगैरह फोड़ के तो जो है वो आईसीसी से क्लेम कर सकते हो कि भाई साहब ये बंदा इंजर्ड है, हमें जो है वो इसकी जगह कोई और चाहिए, अदरवाइज इसी के साथ जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी में हमें जलालत देखनी होगी। इसके अलावा यार रही बात जीत में टीम पाकिस्तान के कंसिस्टेंस रहने की, तो इस पर तो हमारे स्कीपर मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई हमारे कल्चर में ही कंसिस्टेंस रहना जो है वो नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं। आज कुछ कल कुछ, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी टीम का भी वही हाल है और ये उन्होंने सच में बोला हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्ट्राइनेशन सीरीज का जो टीम पाकिस्तान मैच खेली है उससे एक दिन कबल। तो ठीक है भाई, ये तो उन्होंने पहले ही बोला है, तो हम जो है वो क्या बोल सकते हैं। मतलब यार एक मैच में ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और बाकी में फिर से वही गंद, तो इस पे यार हम क्या अब बुरा भला भी नहीं इनको बोल सकते। बाकी गाइज क्या ऐसी बॉलिंग और ऐसी बैटिंग लाइनअप, बैटिंग से मुतल्लिक मैं पहले ही बोल चुका कि कभी कभार इक्का दुक्का जीत ही हमें देखने को मिली है। इस टीम से हम चैंपियन ट्रॉफी जीत पाएंगे या कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।